हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। पर्णरंध्र, वाष्पोत्सर्जन, जलरंध्र, रिक्त स्थान। विकल्प ए बिंदु श्रावण, विकल्प बी रस श्रावण, विकल्प सी मूलदाब या विकल्प डी रिसाव। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है वाष्पोत्सर्जन व बिंदु स्राव। वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पादप के वायवीय भागों वाष्पोत्सर्जन में पादप के वायवीय भागों पर उपस्थित रंध्रों के द्वारा जल की वाष्प के रूप में हानि होती है। इसी प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश के कारण जल वाष्प बनकर उड़ जाता है और यह प्रक्रिया पादप के वायवीय भागों पर उपस्थित रंध्रों के द्वारा संपन्न होती है। जबकि बिंदु स्राव, जिसे गट्टेशन भी कहा जाता है, बिंदु स्राव मध्य रात्रि या जल्दी सुबह के समय होने वाली प्रक्रिया है। इस समय मूल दाब की वजह से पादप में जल की मात्रा अधिक होती है, जिसकी वजह से जो जल है वह पत्तियों के किनारों से बाहर आने लगता है। बूंदों के रूप में बाहर आता है। इसी प्रक्रिया को हम बिंदु स्राव कहते हैं। बिंदु स्राव की प्रक्रिया जो होती है वह हाइलेथोड या जल रंध्रों की द्वारा होती है। यह प्रक्रिया जल रंध्र, विशिष्ट रंध्र जो पादप पर पाए जाते हैं उन्हें जल रंध्र या हाइलेथोड्स कहा जाता है। तो बिंदु श्रवण की प्रक्रिया जल रंध्रों के द्वारा संपन्न होती है। अब हमें प्रश्न में बताना है कि जिस प्रकार पर्ण रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, ठीक उसी प्रकार जल रंध्रों के द्वारा कौन सी क्रिया होती है? तो जल रंध्रों के द्वारा बिंदु श्रवण की क्रिया होती है, ना कि रस श्रवण, मूलदाब व रिसाव। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।